हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 15वां चैप्टर चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। इससे पहले आपने सुना था कि जो कौरव होते हैं पांडव होते हैं उनमें चौसर का खेल होता है। तो कौरवों की तरफ से शकुनी मामा खेलते हैं और पांडवों की तरफ से जो युधिष्ठिर हैं वो खेलते हैं। लेकिन जो युधिष्ठिर होते हैं वो हार जाते हैं, वो सब कुछ अपना दांव पर लगा देते हैं और इसमें हार जाते हैं और अंत में वो द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। तो उनको उम्मीद थी शायद वो जीत जाएं, लेकिन वो जीत नहीं पाते और द्रौपदी को भी हार जाते हैं। फिर जो दुशासन होता है वो क्या करता है, द्रौपदी को लेने जाता है और द्रौपदी को वो बलपूर्वक घसीटता हुआ सभा की ओर ले जाने लगता है। उसके बाल बिखेर देता है, गहने हैं जो उसने पहने हुए थे वो तोड़ डालता है। तो द्रौपदी की ऐसी दशा देखकर जो धृतराष्ट्र का बेटा होता है विकर, उसको बहुत बुरा लगता है, उसको बहुत दुख होता है, उससे रहा नहीं जाता। फिर आगे क्या होता है आइए सुनते हैं। तो जो विकर होता है वो कहता है, उपस्थित वीरों सुनिए, चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को धोखे से बुलावा दिया गया था। तो वो क्या कहता है कि जो युधिष्ठिर है उनको धोखे से यहाँ पर बुलाया गया था चौसर खेलने के लिए। तो वो धोखा खाकर इस जाल में फंस गए और अपनी स्त्री तक की उन्होंने बाजी लगा दी। तो वो धोखा खा गए और यहाँ पर आ गए चौसर खेलने के लिए और अपनी जो स्त्री है मतलब जो द्रौपदी हैं उनको भी उन्होंने दांव पर लगा दिया। यह सारा कार्य न्यायोचित नहीं है। तो वो कहते हैं ये सारा जो काम है वो ठीक नहीं है, न्याय के दृष्टि से उचित नहीं है, न्यायोचित नहीं है। तो वो कहते हैं दूसरी बात यह है कि द्रौपदी अकेले युधिष्ठिर की ही पत्नी नहीं है बल्कि पांचों पांडवों की पत्नी है। तो उनका कहना था कि जो द्रौपदी है वो अकेले युधिष्ठिर की पत्नी तो है नहीं जो उन्होंने दांव पर लगा दिया, बल्कि ये पांचों पांडवों की पत्नी है। तो दांव पर लगाने से पहले उनको पूछना चाहिए था कि दांव पर लगाएं कि नहीं लगाएं, बल्कि जो युधिष्ठिर हैं उनको कोई हक नहीं होता कि वो द्रौपदी को दांव पर लगा दें। तो उनका कहना यही था कि जब युधिष्ठिर खुद को ही दांव में हार गए हैं तो उनको द्रौपदी की बाजी लगाने का अधिकार ही क्या था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को भी दांव पर लगाया था और वो हार गए थे। तो उनका कहना यही था कि वो कोई अधिकार नहीं रखते, एक हारा हुआ व्यक्ति जो है वो कोई अधिकार नहीं रखता कि दूसरे व्यक्ति को दांव पर लगाएं। तो वो कहते हैं आगे की एक बात और है, मुझे एक आपत्ति और है कि जो शकुनी है उन्होंने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उसकी बाजी लगाने के लिए उकसाया था। क्योंकि जुए का खेल जो होता है वो ऐसा ही होता है, अगर कोई व्यक्ति उकसा देता है तो दूसरा व्यक्ति जो होता है वो जोश में आ जाता है। तो जो शकुनी है उन्होंने द्रौपदी का नाम लिया, युधिष्ठिर को उकसाया था उनकी बाजी लगाने के लिए। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। तो लोगों ने चौसर के खेल के जो नियम बना रखे हैं ये उसके बिल्कुल विरुद्ध है। तो चौसर के कुछ नियम होते हैं, उसमें कोई व्यक्ति किसी को इस तरह से उकसा नहीं सकता किसी को बाजी लगाने के लिए, दांव पर लगाने के लिए। लेकिन ये जो खेल हुआ जो बिल्कुल नियम के विरुद्ध हुआ, इसमें जो शकुनी थे उन्होंने द्रौपदी का नाम लेकर युधिष्ठिर को उकसाया था। इस वजह से क्या हुआ, उन्होंने जोश में आकर जो द्रौपदी है उनका नाम ले दिया था। तो इन सब बातों के आधार पर मैं इस सारे खेल को नियम विरुद्ध ठहराता हूँ। तो वो कहते हैं ये सारा जो खेल हुआ वो नियम के विरुद्ध हुआ, तो मैं इस खेल को नहीं मानता। मेरी राय में द्रौपदी नियम पूर्वक नहीं जीती गई हैं। तो उनका कहना यही था कि मेरी राय है कि जो द्रौपदी हैं उनको नियम पूर्वक नहीं जीता गया है, जो इस खेल के नियम है उसके अनुसार नहीं जीता गया है। तो युवक विकर के भाषण से वहाँ उपस्थित लोगों के विवेक पर से भ्रम का पर्दा हट गया। तो वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे सभी लोग थे, जब विकर ने इस तरह से कहा कि ये जो खेल हुआ है वो नियम के विरुद्ध हुआ है, तो लोगों को लगा कि हाँ ये तो सही कह रहा है। तो सभा में क्या होता है, बहुत शोर मच जाता है। यह सब देखकर जो कर होते हैं वो उठ खड़े होते हैं और क्रुद्ध होकर बोलते हैं, गुस्से में कहते हैं कि विकर तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है इस तरह से बोलने का। क्योंकि इस सभा में बहुत से बड़े बूढ़े जो लोग हैं वो उपस्थित हैं, तो इतने बुजुर्ग लोग हैं, जब वो उपस्थित हैं तो तुम इस तरह से कैसे बोल सकते हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं इस तरह पहले बोलने का। तो जो कुछ भी कहना होगा तो इतने महानुभाव यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो पहले बोलेंगे, तो तुम्हें यहाँ बोलने और तर्क वितर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखकर दुशासन द्रौपदी के पास गया और उसका वस्त्र पकड़कर खींचने लगा। फिर क्या होता है, जो दुशासन होता है वो द्रौपदी के पास जाता है और उसका जो वस्त्र होता है वो पकड़कर खींचने लगता है। तो जैसे जैसे वो वस्त्र को खींचता जा रहा था वैसे वैसे क्या हो रहा था, जो वस्त्र है वो बढ़ता जा रहा था
और खींचते खींचते जो दुशासन होता है वो अंत में थक जाता है, उसकी दोनों भुजाएं हैं वो थक जाती हैं और हाँफता हुआ वो थकान से चूर होकर बैठ जाता है। तो सभा के लोगों में कंपकपी सी फैल जाती है और धीमे स्वर में बातें होने लगी। तो सभा में क्या होता है, सब लोग देखते हैं अरे ये क्या हो रहा है कि जो दुशासन है वो तो उसका वस्त्र खींच रहा है, लेकिन जो वस्त्र है वो तो लंबा होता चला जा रहा है। तो जो सभा होती है वहाँ पर सब लोग क्या होता है सहम जाते हैं, उनके अंदर कंपकपी सी फैल जाती है और धीमे धीमे स्वरों में सभी एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तो ये सब देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो भीम थे बहुत अधिक क्रुद्ध हो जाते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है, उनके होठ फड़फड़ाने लगते हैं और क्रोध में वो क्या करते हैं, ऊंचे स्वर में एक भयानक प्रतिज्ञा लेते हैं। वो कहते हैं, उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले इस दुरात्मा दुशासन की छाती चीर ना लूँगा तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊँगा। भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर उपस्थित लोगों के हृदय भय के मारे थर्रा उठे। तो जो भीम होते उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि दुशासन जो है वो इतनी भरी सभा में किस तरह से जो द्रौपदी है उनका चीरहरण कर रहा है। तो वो बहुत अधिक क्रुद्ध हो जाते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि उपस्थित सज्जनों, मैं शपथ खाता हूँ कि जब तक भरत वंश पर बट्टा लगाने वाले, मतलब जो भरत वंश है उसकी आंश मान शान को इस तरह नीलाम करने वाले जो दुशासन है उसकी छाती को मैं चीर नहीं दूंगा तब तक मैं इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो भीमसेन की इस प्रतिज्ञा को सुनकर वहाँ पर जो उपस्थित लोग होते हैं वो भय के मारे, डर के मारे थर्रा उठते हैं, उनको बहुत अधिक डर लगता है। तो इन सब लक्षणों से धृतराष्ट्र ने समझ लिया कि यह सब ठीक नहीं हुआ। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ हो चुका है उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। तो उनको अब ये बात पक्की हो गई थी कि जो कुछ हो चुका है, इस खेल में जो कुछ हुआ सब दांव पर लग गया और इस तरह से जो दुशासन है वो द्रौपदी का अपमान कर रहे हैं। तो उनको ये समझ में आ गया था कि इसका जो रिजल्ट होगा, परिणाम होगा, वो अच्छा नहीं होगा, यह उनके पुत्रों और कुल के विनाश का कारण बन जाएगा। तो उन्होंने परिस्थिति को संभालने के इरादे से द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और शांत किया तथा सांत्वना दी। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं, सारी जो परिस्थितियां बन रही थी उनको संभालने के लिए द्रौपदी को बहुत प्यार से अपने पास बुलाते हैं, उनको शांत करते हैं और सांत्वना देते हैं। फिर जो धृतराष्ट्र होते हैं वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम तो अजात शत्रु हो, उदार हृदय के हो, दुर्योधन की उस कुचाल को क्षमा करो, इन सब बातों को मन से निकाल दो और भूल जाओ, अपना राज्य तथा संपत्ति आदि सब ले जाओ, इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। तो धृतराष्ट्र उनको लग रहा था कि ये पांडव है, अब तो कुछ ना कुछ करेंगे, हमारे कुल का नाश हो जाएगा। तो वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम तो अजात शत्रु हो, तुम कभी नहीं हार सकते, तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है, तुम दुर्योधन की जो ये कुचाल थी, उसने ये जो चाल चली थी उसको तुम क्षमा कर दो और ये जो सारी बातें हुई उनको मन से निकाल दो और भूल जाओ और अपना जो राज्य है, संपत्ति है, वो सब ले जाओ, इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो, अच्छे से रहो। तो धृतराष्ट्र की इन मीठी बातों को सुनकर पांडवों के दिल शांत हो गए और यथोचित अभिवाद नाद के उपरांत द्रौपदी और कुंती सहित सब पांडव इंद्रप्रस्थ के लिए विदा हो गए। तो धृतराष्ट्र ने जब इतनी मीठी मीठी बातें की तो जो पांडव थे, जो कि काफ़ी क्रोधित थे, इन सब चीज़ों को देखकर उनका दिल शांत हो जाता है और फिर वो सबको अभिवादन करके, सबका मान सम्मान करके क्या करते हैं, द्रौपदी और कुंती सहित जो पांडव होते हैं इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो जाते हैं, सबको नमस्कार करके। और जो वहाँ पर बैठे हुए थे सज्जन पुरुष, सबका अभिवादन करके इंद्रप्रस्थ की ओर चल देते हैं। तो पांडवों के विदा हो जाने के बाद कौरवों में बड़ी हलचल मच गई। पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण कौरव बड़ा क्रोध प्रदर्शन करने लगे। तो जो कौरव थे उन्होंने तो बहुत चाल चली थी इस तरह से कि वो क्या करेंगे, सारा राजपाट ले लेंगे पांडवों का, लेकिन जो धृतराष्ट्र होते हैं उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं, ये कहकर कि तुम अपना सारा राजपाट ले जाओ, सब कुछ ले जाओ, जो संपत्ति है वो ले जाओ, इंद्रप्रस्थ जाकर सुखपूर्वक रहो। और जो पांडव होते हैं वो चले भी जाते हैं। तो ये सब देखकर जो कौरव होते हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं और कौरवों में क्या होता है, बहुत हलचल मच जाती है। तो पांडवों के इस प्रकार अपने पंजे से साफ निकल जाने के कारण जो कौरव थे वो क्या करते हैं, क्रोध प्रदर्शन करने लगते हैं, अपना जो क्रोध है वो दिखाने लगते हैं।
फिर इसके बाद क्या होता है, जो दुशासन होता है और जो शकुनी मामा है वो दुर्योधन को पुनः उकसाते हैं, फिर से उकसाते हैं पांडवों को खेलने के लिए। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं उनके पास क्या होता है, जो दुर्योधन होता है वो जाता है और उनको मनाता है, उनसे कहता है कि पांडवों को दोबारा बुलाओ खेलने के लिए। तो उनको वो राजी कर लेता है धृतराष्ट्र को। युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने को फिर दूत भेजा जाता है। फिर क्या होता है, युधिष्ठिर को खेल के लिए बुलाने के लिए एक दूत है वो जाता है। पिछली घटना के कारण दुखी होते हुए भी युधिष्ठिर को यह निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा, लेकिन जो युधिष्ठिर होते हैं जब इस तरह से कोई बुलाने आता है खेलने के लिए तो वो मना नहीं कर पाते और उनका जो निमंत्रण था उसको स्वीकार कर लेते हैं, पुनः खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौटे और शकुनी के साथ फिर चौपड़ खेला। तो जो युधिष्ठिर होते हैं पुनः हस्तिनापुर जाते हैं, वहाँ पर वो शकुनी के साथ फिर खेलने लग जाते हैं। इस बार खेल में यह शर्त थी कि हारा हुआ दल अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष तक वनवास करेगा। लेकिन इस बार जो उनकी शर्त थी वो क्या थी, जो भी हार जाएगा वो अपने भाइयों के साथ 12 साल तक वन में रहेगा, वनवास करेगा तथा इसके उपरांत 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। 12 वर्ष का वनवास होगा, 1 वर्ष का क्या होगा, जो 12 वर्ष हैं बीत जाएंगे उसके बाद 1 साल का अज्ञातवास होगा, मतलब किसी को पता नहीं होगा कि कौन कहाँ पे है। यदि इस 1 वर्ष में उनका पता चल जाएगा तो उन सबको 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना होगा। और इस 1 वर्ष में जो कि अज्ञातवास होगा किसी को पता नहीं होगा, लेकिन कोई पता लगा लेगा कि कहाँ पे है, जो लोग हारे हुए हैं वो कहाँ पे रुके हुए हैं, तो फिर उनको 12 वर्ष का वनवास होगा। इस बार भी युधिष्ठिर क्या होता है, हार जाते हैं और पांडव अपने किए वादे के अनुसार फिर क्या होता है, वन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो कहानी है वो ख़त्म हो गई। तो जो बाद में क्या होता है, युधिष्ठिर होते हैं खेल के लिए दोबारा राजी हो जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन इस बार शर्त ये थी कि दांव पर कुछ नहीं लगेगा, जो हार जाएगा उसको 12 वर्ष का वनवास है वो मिलेगा, वन में रहेगा 12 साल तक। उसके बाद 1 वर्ष उसको अज्ञातवास में रहेगा, 1 वर्ष उसको अज्ञातवास में रहना है, मतलब उसको ऐसी जगह पे रहना है जिसका पता किसी को ना चल सके, जो जगह अज्ञात हो। लेकिन अगर कोई पता लगा लेता है कि वो कहाँ पे है तो उसको पुनः 12 वर्ष का वनवास फिर से भोगना पड़ेगा। जो युधिष्ठिर होते हैं इस बार भी हार जाते हैं और जो पांडव होते हैं अपने वादे के अनुसार, जो उन्होंने वादा किया था कि हारने के बाद क्या करना है, उसके अनुसार वो वन में चले जाते हैं। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।